अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि शफीकाबाद के इलाके में ससुर और शोहर एक खातून को कत्ल कर देते हैं। 4 से 5 बच्चों की मां को क्यों कत्ल किया जाता है और कत्ल की वजह क्या है, ये मकतूला के लवाहिकीन और पुलिस के मौक़िफ़ के साथ आपको बताते हैं कि ये कत्ल की वारदात क्यों होती है और इस केस से जुड़े लोग क्या कहते हैं। ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम। इस कत्ल के केस के हवाले से थोड़ी सी मुख्तसर कहानी आपको बयान कर देते हैं। मकतूला इरम जो अपने शोहर और मुबैना तौर पर और मुलजमानों के हाथों कत्ल हो जाती है, आज से काफ़ी बरस पहले इसके वालिद को भी कत्ल कर दिया जाता है। और इसमें कहानी में ट्विस्ट कुछ इस तरह से है और रिश्ते इस कदर उलझे हुए हैं कि ससुर जो है वो उसके बाप का कातिल भी होता है और 3 से 4 माह मुबैना तौर पर जेल में भी रह कर आता है, जो इस मकतूला की वालदा के बयान के मुताबिक के उसका जो देवर है वो अपने बड़े भाई को कत्ल करता है, फिर उसकी भाई की 3 बेटियों को अपने बच्चों के साथ उनकी शादी कर देता है। फिर बात यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती। मुलज़म जो मकतूला का ससुर भी है और चचा भी है, उसके वालिद को कई बरस पहले कत्ल करने के बाद उसकी वालदा के साथ ज़बरदस्ती, यानी कि अपनी भाभी के साथ ज़बरदस्ती दूसरी शादी भी कर लेता है। ये अनोखी और अनहोनी बात कौन बताता है? वो खातून बताती है, जो कहती है कि उसको जंजीरों के साथ जकड़ा जाता है, उसको घर में बांध के रखा जाता है और वो जालिम शख्स उसके साथ ज़बरदस्ती शादी भी कर लेता है। वो बच्चे जो बहुत कम उम्र के हैं, बहुत ही मासूम हैं, वो अपनी माँ को कत्ल होते हुए अपनी आँखों से देखते हैं। उनके क्या जज्बात हैं और उनके क्या एहसासात हैं, ये भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और इस केस में इतनी उलझने हैं, इतने मामलात उलझे हुए हैं कि रिश्ते जो हैं वो इस कदर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद मुलज़मान जो हैं वो सज़ा ना पा सकें। हो सकता है कि मुकदमे का मुद्दई जो इस वक्त मकतूला का भाई है, हो सकता है मकतूला की माँ जो मुकदमे की मुद्दइया बनना चाहती है, किसी स्टेज पर आकर अपने मुलज़मों को या अपनी बेटी के कातलों को माफ़ कर दे, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हम आपको इस प्रोग्राम में वो तमाम चीज़ें दिखाते हैं जिसकी कहानी हमने आपको इब्तिदा में बताई। इस केस के हवाले से हमने आपको थोड़ी सी ब्रीफ़ किया, उसकी कुछ तफसील बताने की कोशिश की। अब वो शफीकाबाद के इलाके में जो खातून, शादीशुदा खातून को कत्ल किया जाता है, कत्ल होता कैसे है, कत्ल होने वाले कौन हैं? ससुराल की जानिब से अक्सर बेटियों को या तो ज़िंदा जला दिया जाता है या उनको कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन इस कत्ल में कुछ थोड़ी सी मुनफरद कहानी है कि कत्ल करने वाला एक तो उसका शोहर है जिस पे FIR भी दर्ज हुई है, और दूसरी जानिब उसके ससुर ने, जो उसका चचा भी है मकतूला का, उसने कत्ल किया। फिर ये मकतूला की जो है वालिदा हैं और बहन है हमारे साथ, इनसे वो तमाम तफसील हम जानते हैं कि कत्ल की वजह क्या बनी, कत्ल क्यों किया गया। फिर इस मुकदमे में जो मकतूला है उसकी जो कत्ल की FIR है उसमें मुद्दई जो है इनका बेटा और मकतूला का भाई है, लेकिन मकतूला का भाई जो है वो क्यों मुद्दई बनता है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे सवाल जो हैं वो पैदा होते हैं। सबसे पहले हम आपको उस केस के हवाले से इनका मौक़िफ़ जो है वो सुनाते हैं कि ये क्या कहती हैं माँ बेटियाँ कि इनकी बेटी और इसकी बहन को क्यों कत्ल किया गया। माँ जी दसो कि तुहाडी बेटी का की नाम सी? इरम बीबी। इरम बीबी जी। ते इरम बीबी की शादी किहदे नाल होई सी, कित्थे होई सी? जवेद नाल शादी हुई है। अच्छा, शामा दली दा बेटा हैगा। ठीक है। ये की लगदा तुहाडा? मेरा देवर भी है, कुड़ी इरम दा चाचा भी है, सहुरा भी है।
ठीक है। कितना अरसा पहले शादी हुई सी? 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 20 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਉਹਦੀਆਂ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, 2 ਫੌਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਦਾ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਊਡਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਪਾਊਡਰ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਈਰਾਂ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰ ਪਿਟਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਜਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ? ਕਿਸ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਦੇਵਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਗਈ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਪਿਟਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਵੀ, ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਾਊਡਰ ਕਰਨ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਪਦੇ ਦੇਵਰਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਦੇ ਸਾਈਂ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਭਾਰਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਖਰਚਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਦੇਵਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਨੇ। ਅਖੀਰੀ ਉਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਈਰਾਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀ ਤੇ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰੋਂ ਆਪ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, 1 ਬੇਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਦਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵੇਦ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਦਾਇਆ ਵੀ ਈਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਏ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਈਰਾਂ ਬੀਬੀ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਏ, ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ੋਹਰ ਉਹਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਬਲਾਲ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੋਂ ਈਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਪਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਾਏ ਤੇ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਤਿਆ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਆਪਦੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ। 2 ਦਿਨ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਤਲ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਮਦ ਅਲੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ਾਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਮਿਲ ਤੇ ਉਹ ਈਰਾਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬੀਬੀ ਏ ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਕੋਲ ਨੇ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਏ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਜਵੇਦ ਹੈ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਲ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਏ, ਆਦੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਰਾਤ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਦੇਂਗੀ ਨਾ ਗਲਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲਾ ਜਵੇਦ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ FIR ਕਿਹਦੀ ਮੁਦਈਅਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਲਾਲ ਦੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਾਮਦ ਅਲੀ ਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਚਾਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਧਮਕੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾਵੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਦੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਮੁਦਈ ਆਪ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੋਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਦਈ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੁਸਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਭਰਜਾਈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਵੱਧ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਗੈਰ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਨਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਦੇਵਰ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਛੁਪ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਧੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਨਾ ਆਦੀ ਧੀ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਧੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਚਾਈ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਚਾਚੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਚਾਚੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਦ ਅਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਭਰਾ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਨੈਣ ਸੋਕਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ FIR ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਰਸ਼ਿਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ, ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੌਣ? ਸ਼ਾਮਦ ਅਲੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ? ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੰਡ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਿਦਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਸੁਲਾਂ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਾਇਆ? ਜੀ। FIR ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਾਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਛੇੜੀ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੋ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੋਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਣ ਮਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੇ, ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਸੰਗਲ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਸੰਗਲ ਮਤਲਬ ਤਾਲਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਭੱਜ ਨੱਸ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਕਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੇਗਮ ਕੋਟ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਹਿਮੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੁਣ ਕਤਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਇੱਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ FIR ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ? 3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ 2 ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਵੇਦ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸਾਈਂ, ਇੱਕ ਜਵੇਦ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, DFC ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? SP ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? DIG ਕੋਲ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਰੋਏ ਪਿੱਟੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਦਈ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? मैं उनकी माँ जिंदा, मैं मुद्दई पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये जो वालदा है, इनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़िया है कि जो बेटा इनका है वो बेटी के कत्ल में नामज़द जो मुल्ज़मान हैं उस FIR का मुद्दई है, लेकिन ये चाहती हैं कि ये मुकदमे की मुद्दइया ख़ुद बने ताकि मुल्ज़मान को सज़ा मिल सके। और मुद्दइया इसलिए भी ये बनना चाहती हैं कि जिन्होंने कत्ल किया, जिन्होंने उसके शोहर ने मारा, उसके ससुर ने मारा, वो इनके बेटे यानी कि मुकदमे के जो मुद्दई हैं उनके वो
ससुर भी हैं, साला भी है, बरादर निस्बती भी है और उनकी करीबी रिश्तेदारी है। और ये माँ जी को खदशा है कि वो किसी दबाव में आके, किसी प्रेशर में आके मुल्ज़मान को रिलीफ दे सकता है, सुलहनामा कर सकता है। तो फिर हमारे साथ जो जुल्म हुआ, हमारी बेटी को जो कत्ल किया गया, फिर उसको इंसाफ कौन दिलवा सकेगा। दूसरी जानिब इस कहानी में एक बड़ा मुनफरिद सा एक वाक़या और माजी जो छेड़ा और बताया इन्होंने अम्मा जी ने कि इनके शोहर को भी कत्ल करने वाला इनका देवर यानी कि इनकी बेटी का जो है वो ससुरी है। उसकी भी FIR उसके ख़िलाफ़ हुई। फिर उसने अम्मा जी के बकौल कि उसने प्रेशराइज़ किया, डराया, धमकाया। तो फिर इन्होंने उसके साथ 3 महीने के बाद सुलह कर ली। फिर सितम ज़रीफ़ी उसके बाद ये कहती हैं और हुई कि इनको संगलों के साथ जकड़ा गया और ज़ंजीरों के साथ इनको बांधा गया और ज़बरदस्ती ये बता रही हैं कि निकाह भी उस मुल्ज़िम ने यानी कि इनके देवर ने इनके साथ कर लिया। और 10 साल पहले का ये वाक़या है, लेकिन ये केस एक अलग है। और अब इनकी बेटी को जो कत्ल किया गया है उनका ये इंसाफ जो है उसके इंसाफ का मुतालबा कर। माँ जी की छोटी बेटी भी हमारे साथ है और मकतूला जो मरने वाली है इरम, उसकी छोटी बहन जो है वो हमारे साथ है। इनसे पूछते हैं कि जो माँ जी ने बातें बताई इसके अलावा इस केस में और क्या ख़ास चीज़ है जो वो बताना चाहती हैं। आप लीजिएगा माइक। आप बताएं कि आपकी वालदा ने बताया कि ज़बरदस्ती इनके साथ आपके चाचू ने शादी की और आपकी बहन का जो ससुर भी है, इतने जुल्म उठाए, 10 साल गुजर गए तो कोई कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी तरफ दस्तखत नहीं दी, क्या हुआ था? सर जी, जब से मेरे अब्बू को कत्ल किया गया है ना, तब से लेके आज तक मेरे चाचू हमारे साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ करते आ रहे हैं। हम लोगों को डराते धमकाते थे कि वो मेरा सगा भाई था, अगर मैं उसको कत्ल कर सकता हूँ तो तुम लोगों को भी मैं मार सकता हूँ। ठीक है। अगर तुम में से कोई भी थाने की तरफ जाएगा या अदालत की तरफ जाएगा तो मैं तुम लोगों को मार दूंगा, तुम लोगों की वालदा को भी मार दूंगा। ठीक है। सर, इस डर के मारे, हमारे भाई छोटे थे, हम बहनें मजबूर हो गई हैं और इस डर के मारे हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी उनके खिलाफ, लेकिन उसने अपने बेटे को कहा कि मैं भी उनकी बहू थी। आप भी उसकी बहू थी? मैं भी उनकी बहू थी। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी उनकी बहू है। तो आपकी कितनी बहनें एक ही घर में? 3 बहनें। 3 बहनें। इरम बीबी जो कत्ल हुई हैं, उसने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इन लोगों ने, बाप बेटे ने मिलकर उसकी टांग तोड़ दी थी। अच्छा। ये मरने से 4.5 महीने पहले उसने एप्लीकेशन में भी ये बयान किया है कि मेरी भी इन्होंने टांग तोड़ी थी। आपकी? हाँ जी। मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उन्होंने मेरी भी टांग तोड़ दी कि ये घर से निकल ना सकें। ठीक है। तो आपने कोई FIR नहीं करवाई? सर कुछ भी नहीं, मैं उनके बेटे के निकाह में थी, मैं निकल नहीं सकती थी। फिर मेरी जब थोड़ी सी टांग सही हुई, मुझे पता चला कि अगर मेरी टांग तोड़ सकते हैं तो ये मुझे मार भी सकते हैं। मैं अपने घर से भाग के निकल आई। मेरा एक बेटा है मेरे मियाँ में से। मैं घर से भाग के निकल आई, मैंने डिवोर्स ले ली, मैंने गैरों में दूसरी जगह पे शादी की। अच्छा। तो मैं उनमें से, उनके जंगल से मैं तो बेटा किसके पास है? मेरे पास है मेरा बेटा। तो जो आपका शोहर था उसे आपने तलाक ले ली? मैंने तलाक ले ली थी, वो बॉर्डर पे लगा हुआ था, वो मर गया है, वो नहीं है, वो फोत अच्छा, हो गया। उसकी डेथ हो गई है? हाँ जी। तो सारे भाई पाउडर पीते हैं? नहीं, ये दोनों भाई पीते हैं। जो चांद था मेरा मियाँ, वो भी पीता था, वो पाउडर पीता पीता ही मरा, नशे की वजह से मरा है। अच्छा। तो अब जो जवेद है जिसने मेरी बहन का कत्ल किया है, वो मेरा जेठ भी है, मेरे चाचू का बेटा, मेरा वो कज़न भी है। अच्छा। तो उसने मेरी आपी को और इसके बाप ने मिलके। तो जो दूसरी बहन एक आपकी उस घर में और है, जी जी, उसका मियाँ भी नशा करता है? नहीं, उसका मियाँ नशा नहीं करता है। वो अच्छा है? वो आपस में सलूक से हैं। वो उसी, लेकिन रहते उसी घर में? रहते उसी घर में है। वो मेरी बहन के साथ ठीक रहते हैं। घर लहदा लहदा है, लेकिन गली उनकी यानी कि 1-2 अच्छा, एक ही गली में रहते हैं। तो अब आपने बताया कि वालदा ने भी बताया कि मुकदमे का जो मुद्दई है जी जी, वो आपका भाई है। तो भाई तो ज़ाहिर सजा मेरा दिलवाएगा? भाई है, लेकिन सर मेरा भाई उनके दबाव में है। 2 मेरे छोटे भाई हैं, कुंवारे हैं। मेरे 2 छोटे भाई कुंवारे हैं जो कि मेरे बड़े भाई के साथ ही रहते हैं। मेरे यानी कि मैं अपने घर वाली हूँ, मेरे साथ वो नहीं रह सकते हैं।
हमारी वालदा हैं, कभी मेरी ये बड़ी सिस्टर है, इनके घर पे रह लेती हैं, कभी मेरे पास चली जाती हैं। अच्छा। मेरी वालदा को मेरा चाचू मारता पीटता था, तो मैं इनको उनके घर से ले आई थी। मैंने अपनी वालदा को अपने साथ रखा है। ठीक है। इस बात का गुस्सा मेरे चाचू को मेरे ऊपर था कि ये अपनी वालदा को क्यों लेके गई है। अच्छा। यानी कि मैं जैसे मर्जी करता रहूँ, जुल्म ज़्यादतियाँ, ये कोई भी यानी कि आवाज़ उठाने के लायक ना रहे, तो मैं अपनी वालदा को उधर उनके जुल्म से बचा के अपने पास ले आई हूँ। ठीक है। मेरे पास मेरी वालदा लाने की वजह से मेरे चाचू ने और मेरे कज़नों ने मेरे ऊपर गंदा इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि ये गलत करती है, गलत काम करती है, ये है वो है, ये माँ बेटियाँ मिली हुई हैं, यानी कि काफ़ी गलत बातें मेरे बारे में की हैं उन्होंने। ठीक है। लेकिन मैंने इन बातों को अपने दिल पे नहीं लगाया, क्योंकि मैं साफ़ हूँ, अल्लाह ताला को पता है मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो मेरी वालदा मेरे साथ रहने लग गई। जो मेरी सिस्टर मेरे भाई के पास 3 साल से अपने बच्चे लेके, इरम बीबी जो कत्ल हुई है ना, हाँ। ये मेरे भाई के घर पे रहती थी। मेरा भाई इनको खाना वगैरह देता था, खर्चा मेरा भाई देता था। ठीक है। इसका मियाँ कभी 8 दिन बाद 10 दिन बाद आता था, मारपीट करता था। जो पैसे मेरी आपी के पास 200-300 500 होता था, वो छीन के ले जाता था नशा करने के लिए। नशा करने के लिए। मेरी आपी ने कहा कि भाई मैं इधर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अपने देवर किसी के घर चली जाती हूँ। यहाँ पे आता है, मुझे मारता पीटता है। जाहिर सी बात है, आप मेरे भाइयों, आप लोगों को तकलीफ़ होती है, फिर आपकी उसके साथ आपस में लड़ाई होती है। तो मैं नहीं चाहती कि जैसे उन्होंने मेरे अब्बू को कत्ल कर दिया, वो आप लोगों को भी कुछ करे। मेरी आपी अपने सारे देवरों के घर पे गई अपने बच्चे लेके, सब ने धिक्के दे के निकाल दिया। सब ने कहा जी हम खर्चा नहीं उठा सकते हैं, आप जहाँ दिल करे जा सकती हो। अच्छा। और इसने अपने सास ससुर से बात की भी, मेरी बेटियां हैं, मैं बेटियों वाली हूँ, मैं बेटियां लेके किसके दरवाजे पे जाऊँ? अगर मैं अपनी बहन किसी के दरवाजे पे जाऊँ, अपनी वालदा के पास जाऊँ, तो आप लोग कहते हो वो गलत हैं, कल को मुझे भी गलत कहोगे। सही। उन्होंने कहा जी हम तुम्हारी रोटी पूरी नहीं कर सकते, तू जहाँ जाना चाहती है तू चली जा। ठीक। उन्होंने एक कोठी ढूंढी, घर का काम था, उन्होंने मेरी सिस्टर को बच्चे दे के उधर कोठी में भेज दिया। खुद सास उसकी सास सौरा खुद साथ जाके मेरी आपी को उधर छोड़ के आए हैं। ठीक है। वो उधर 2-3 महीने रही है अपनी बेटियों को लेके उधर। उस उनका घर में काम भी मिल गया और ऐश भी दे दी। भी मिल गई। ठीक है। 2-3 महीने वो उधर रही है। तो फिर ईद आ गई छोटी, मेरी आपी अपने बच्चे लेके मेरे घर पे आई हमें मिलने के लिए। ठीक है। जब हमारे घर पे आई तो बच्चों ने जिद की कि मामा हम काम के लिए उधर चले जाए करेंगे माँ बेटियाँ, लेकिन हम इधर नानी के पास रह लेते हैं, उधर हमने नहीं रहना, वो किसी का घर है। ठीक है। वो बच्चियों ने समझदारी की, वो हमारे साथ रहने लग गई मेरे पास। ठीक है। जो मेरी आपी का मियाँ था वो कहता था भी मेरी सुलह करवाओ, मैं खर्चा दूंगा, ये है वो है। अच्छा ये बताएं कि पुलिस इंसाफ कर रही है? कोई गए हैं आप लोग पुलिस के लिए किसी अफसरान के पास? सर हमारी एप्लीकेशन मेरी वालदा की तरफ से गई है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के साहब के पास भी, लेकिन उन्होंने मार्क की है डीएसपी साहब को। तो उन्होंने भी जो कि जिनके पास केस है, जो तफ्तीशी साहब हैं, उनको उन्होंने भी ऑर्डर किया है कि इनकी वालदा को मुद्दई बनाया जाए और जिस मुलज़म का ये नाम बताती हैं उनको पकड़ा जाए। ठीक है। तो उसके बाद हमारी एप्लीकेशन एसपी साहब के ऑफिस भी गई हैं, वहाँ पे भी वो पेश हुए हैं, मुर्ज़म अली हैदर को साथ लेके हम लोगों को भी बुलाया गया। उन्होंने भी ऑर्डर किया है कि जो असल मुर्ज़म है, आपको ये मुदैया बीबी उनकी वालदा कत्ल होने वाली इरम बीबी की, ये आपको उनके नाम बता देती हैं, तो आप एप्लीकेशन दोबारा से लिखें और उन कातिलों सारों के नाम लिख के तो कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको ढूंढा जाए, पकड़ा जाए जैसे कैसे भी करके। तो यानी कि जो एसपी साहब हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, डीएसपी साहब ने भी बहुत कोऑपरेट किया है, लेकिन जो तफ्तीशी साहब है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कातिल हैं, हम लोगों ने ये जुर्म किया है, और कातिलों के साथ वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो मज़लूम है, उनकी कत्ल हुई है। सर हमारी बहन, मेरी बहन कत्ल हुई है, उसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। कत्ल होने से 6 महीने पहले वो अपने बच्चे लेके घर से नाराज़ होकर अपने मियाँ के साथ वो मेरे पास रह रही थी, लेकिन अपने बच्चे मिलवाने के लिए वो मेरे भाई के घर पे गई, अपने देवरों जेठों के घर पे गई है बच्चों को मिलवाने के लिए। 3 दिन उधर रही है, 2 दिन तो उन्होंने उसको सही रखा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एतबार दिलवाया, यानी कि
2 दिन सही रखा है, तीसरे दिन अच्छा, आप कह रही हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का जो तफ्तीशी है जी जी वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, मुलजमों को सहूलत दे रहा है? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम पे कत्ल हुआ है मेरे चाचू मौके पे मौजूद, उन्होंने पकड़े हैं। अच्छा, मेरे चाचू तो छोड़ शामद दिया? अली मौके पे मौजूद पकड़ के थाने में साथ ले गए हैं। मेरा भाई अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। उसने तफ्तीशी साहब को कहा है जी ये चाचू हैं मेरे, मौके पे मौजूद हैं, कातिल हैं, इन्होंने भी ये सब कुछ साथ मिल के किया है, तो आप लिहाजा इनका नाम FAR में नामजद करें और इनको पकड़ के ले जाएं। ठीक है। तफ्तीशी साहब ने मेरे चाचू का नाम नहीं लिखा FAR में, उसके बेटे जवेद और अली हैदर दोनों भाइयों का नाम लिखा है। मेरे भाई को FAR नहीं पढ़नी आई, उसके जहन में ये था कि मेरे चाचू का नाम उन्होंने लिख लिया है। अच्छा। उन्होंने पूरा दिन मेरे चाचू को उधर थाने में बिठा के रखा है। जब रात का ये टाइम हुआ है ना, जो कि अभी टाइम है, हम MLS में अपनी बहन को लेके पोस्टमार्टम के बाद हम लोग गांव जा रहे हैं, उकाड़ा के लिए निकले हैं। हम गांव जा रहे हैं तो मेरे भाई को तफ्तीशी साहब की कॉल आई है, कहता है जी जो आपका चाचू है ना उसके पेट में दर्द है और वो कह रहा है मैं मर रहा हूँ, मुझे छोड़ दें। तो बिलाल साहब मैं इसको छोड़ दूं? फिर मेरे भाई मुदई बिलाल साहब को बोला है। अच्छा। तो मेरे भाई ने कहा कि नहीं सर आप इसको छोड़े ना, मेरे 2 दिन लगने हैं, मैंने गांव जाके अपनी बहन को दफना के वापस आता हूं, तो फिर मैं देखता हूं क्या करना है सर, लेकिन 2 दिनों में अगर ये बाबा इधर मर जाए, मेरा चाचू अल्लाह ना करे किसी भी मसले की वजह से इनकी डेथ हो जाए थाने में, तो सर मेरे ऊपर डाल दीजिएगा, लेकिन इनको छोड़िएगा मत। ठीक है। मेरे भाई के ये लफ्ज़ बोलने के बावजूद उन्होंने मेरे बाबे को छोड़ दिया, शामद अली को छोड़ दिया। हाँ जी, उसको रिहा कर दिया, छोड़ दिया ना, उसका नाम FAR में दिया है, उसको छोड़ भी दिया है। अब ये इस चीज़ का हमें नहीं पता है कि उन्होंने क्यों छोड़ दिया है और हमारे कहने पे उनका नाम FAR में क्यों नहीं लिखा गया, हमारे कहने के बावजूद। ठीक है। अच्छा, आप ये बताएं कि इंसाफ आपको नहीं मिल रहा, अफसरान की जानिब से नहीं मिल रहा, तसल्ली तो दी जा रही है जी जी, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। जो आपका असल मुलजिम है उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया और उसका नाम FIR में शामिल नहीं हुआ। नहीं। फिर उसके बाद उसका तरतीब बयान में जो है वो ज़ाहिर आप जब तक मुद्दई नहीं बनते तब तक आपका उसमें बयान नहीं जा सकता, भाई का जा सकता। जी जी। ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई अपील करना चाहती हैं? ये देखें, मेरी वालदा की तरफ से मैंने एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखवाई है, उसमें मेरे चाचू शामद अली का नाम भी मैंने लिखवाया है कि उसको नामजद किया जाए, इस केस में उसका नाम लिखा जाए, क्योंकि असल कातिल जवेद और उसके वालिद शामद अली हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं, वो कातिल बाहर घूम रहे हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं कर रही पुलिस, और मुझे और मेरी मामा को हमें जान का ख़तरा है, मेरे बाकी बहन भाइयों को भी। वो वाज़ेह लफ्ज़ों में धमकियां दे रहे हैं, कह रहे हैं इरम बीबी के एक कत्ल की भी सज़ा हमें वो ही मिलनी है, लेकिन अभी हम लोगों ने पेश नहीं होना है। ये माँ बेटी केस की पैरवाई कर रही हैं, वालदा मुद्दई बन रही हैं, हम वालदा को भी मार देंगे और बिस्मिल्लाह कौसर जो इनकी बेटी मैं हूँ मुझे भी मार देंगे, ताकि इस केस की कोई पैरवाई ना की जाए। इसलिए हमें धमकियाँ दे रहे हैं, डरा धमका रहे हैं। लेकिन सर मैं ये इंसाफ चाहती हूँ कि बेशक मुझे कत्ल कर दें, लेकिन मेरी बहन का इंसाफ मुझे चाहिए। उसके छोटे छोटे 4 मासूम बच्चे हैं, 3 बेटियां 1 बेटा। बेशक वो कातिल मेरी जान ले लें, लेकिन हमारे साथ तो इंसाफ यही होगा कि हमारी जान लेने से पहले वो कातिल गिरफ़्तार हो जाएं, और ये तो पुलिस वाले कर सकते हैं जो कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उसके घर में से किसी को पकड़ें, वो सारे मिले हुए हैं। मेरे चाचू की जो बीवी हैं, मेरी चाची, वो मिनट पे फ़ोन पे रिपोर्टें दे रही है, मेरे चाचू को भी और अपने बेटे को भी उनके साथ राब्ते में है। तो लिहाजा उनको अगर पकड़ के थाने में लाया जाएगा तो फिर वो बाप बेटा दोनों पकड़े जाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं पकड़े जा रहे, उनका पता नहीं चल रहा। तो मेरे सर 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, मेरी बेटी मेरा बेटा। कल को अगर यही जुल्म मेरे साथ किया जाएगा जो 18 साल पहले मेरे वालिद साहब के साथ हुआ, अब मेरी सिस्टर इरम बीबी के साथ हुआ, उसके 4 बच्चे तड़प तड़प के रो रहे हैं। कल को अगर मैं भी इसी जुल्म की शिकार हो गई तो सर मेरे भी बच्चे रोएंगे। तो लिहाजा मेहरबानी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी बहन का इंसाफ हमें जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए और कातिलों को उनके किए की सज़ा मिले। मकतूला इरम के जो बच्चे हैं वो अभी तो मामू के पास हैं, लेकिन एक बेटा और बेटी वो आए हैं जो कत्ल की वारदात जब होती है तो ये बच्चे साथ थे, क्योंकि सबसे छोटे बच्चे हैं, बेटी है और बेटा है। ये अपनी नानी को मिलने के लिए आए।
इनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ धुंधला सा इनको शायद याद हो जो वारदात हुई कत्ल की। और क्या नाम है बेटा आपका? आमना। आमना। जी। आमना कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 1 क्लास में। 1 क्लास में। जी। आप स्कूल नहीं जाती हो? पहले मम्मा ने डाला हुआ था, तो फिर इधर मामू से मिलने आए थे, तो फिर पापा भी इधर ही आ गए। तो फिर पापा ने कहा कि चलो वो मेरी जो खाला है ना, वो गांव शादी पे चली गई थी, उनका कमरा खाली था। मेरे पापा ने कहा चलो हम लोग उधर सोने चले गए। पहली रात भी हम लोग उधर ही थे, दूसरी रात भी, फिर तीसरी रात मम्मा पापा सोने लगे। फिर पापा 2 बजे, वो हमारे साथ जो घर है ना, वो उनका लड़का रात को 2 बजे आता, तो मेरा पापा रात को वाइट गलियों में फिर रहा था। तो फिर उसने हमें बताया, फिर पापा घर पर चला गया। तो फिर सुबह मम्मा का उसने कत्ल करके भाग गया। किसने कत्ल किया? मेरे पापा ने। आपके पापा ने कत्ल किया? जी। तो आपके पापा कोई काम शाम करते थे? नहीं, नहीं काम करते थे। कौन करता था काम? कोई भी नहीं, बस मम्मा वो कोठी में लगी हुई थी, तो पापा मम्मा को भी मारते थे। मम्मा को कहते थे कि तुम काम पे ना जाया करो, घर पर ही बैठा करो। हमें भी मारते थे, हमारी मम्मा को भी। तो जब पापा काम नहीं करते थे तो मामा भी लोगों के घरों में काम करके आपको खाना खिलाते थे? जी। पापा फिर भी उनको मारते थे। मामा को कहते मारते आप थे? बाहर ना जाया करो। अच्छा। जी। तो जब आप रात को उधर सोए हो खाला के घर, जी। जब मामा को मारा है, तो आप दोनों बहन भाई साथ थे? बड़ी बहन भी साथ थी? नहीं, मैं और मेरा भाई था। हैं? मैं और मेरा भाई और मेरी फुफ्फो की बेटी थी, वो इसके जितनी, मेरे भाई की जितनी। अच्छा, वो थी साथ। मुझे और इसे पापा ने भेज दिया था सुबह सुबह ही उठ के। तो पापा ने कहा जाओ, आप लोगों ने सुबह मदरसे जाना है, तो आप घर उधर फुफ्फो को कहो कि हमारा खाना वगैरह तैयार करें, हम लोगों ने खा के जाना है। फिर वो जो मेरी इसके जितनी मेरी बहन, वो मेरी फुफ्फो की बेटी थी ना, तो वो सोई हुई थी। तो फिर पापा मामा को मार रहे थे ना, तो वो चीखे सुन के ना भाग के उठ के ना दरवाजे के पीछे खड़ी होकर रोई जा रही थी। और चुप कर कर ना देखी जा रही। वो आगे नहीं हो रही थी कि पापा मुझे भी ना मार दो। तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? पढ़ती है? जी, हम सारे इकट्ठे पढ़ते थे। सारे इकट्ठे पढ़ते। और ये छोटे भाई का क्या नाम है? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। जी। ये भी पढ़ता है? नहीं, इसे खाला के पास छोड़ा हुआ था। अभी इसका मदरसे का पता मम्मा ढूंढ रही थी। अच्छा, तो ये बातें करता है? जी। इसके मुंह के पास माइक करो। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। स्कूल जाते हो? मैं जाता हूँ, तो अब आप क्लास में हूँ। प्रेप क्लास में? कहाँ है स्कूल? स्कूल का पता किधर है? घर के पास है? घर के पास नहीं है, घर के पास से थोड़ा सा आगे है। अच्छा, घर से थोड़ा आगे है। तो क्या बनना है बड़े होके? मैंने फौजी। फौज में जाना है? फौजी बनना है? वाह जी वाह। तो बहन अच्छी है? ये वाली बहन अच्छी है या बड़ी बहन अच्छी है? दोनों। दोनों अच्छी हैं। तो आपके पापा किधर हैं? मेरे पापा वो कराची गए हैं। कराची गए हैं। और मामा किधर है? क्या? मामा किधर है? मामा वो तो हुई है। फोत हो गई है। और पापा अच्छे हैं कि मामा अच्छी हैं ज़्यादा? मम्मा। मम्मा ज़्यादा अच्छी है। और कौन प्यार करता है आपसे? मम्मा ही चलते हैं। मम्मा सबसे ज़्यादा प्यार करती है। और आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? मम्मा से। मम्मा से। नानो भी अच्छी है, खाला भी अच्छी है। इस बहन का क्या नाम है? इसका नाम आमना। आमना। और बड़ी बहनों का क्या नाम है? सबका नाम पता है? क्या नाम है? एक का नाम नज़ा है, एक का नाम मरियम। अच्छा, स्कूल जब जाते हो वहाँ पे कितने दोस्त हैं? मैं बनाए हुए हैं, वो इकट्ठी हो जाते हैं। इकट्ठी हो जाते हैं? अच्छा, तो खाते क्या हो?
कौन सा पकता है वो ही खाता हूँ। दूध नहीं पीते? दूध पीता हूँ। दूध पीते हो तो फौजी अच्छे लगते हैं? फौज अच्छी लगती है? क्या अच्छा लगता है? कौन से होते हैं? क्या होते हैं? कौन से उसके होते हैं? अच्छा, तो फिर आप बड़े होके फौजी बनोगे? यस। ठीक है, तो पढ़ना पड़ेगा, फिर ज़्यादा पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ठीक है? और अब आपने बहनों का ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक है ना? मामा फोत हो गई है ना, आपको पता है? कहाँ गई हैं फोत हो के? और गाँव गई हुई है तो गाँव से उसको डाला है। गांव में आप गए थे साथ? कौन लेके गया था आपको? मुझे लेके दादा भी था तब मेरे पास, तो खोल था मामू। तो फोत कैसे हुई मामा, पता है आपको? मारा था उनको किसी ने? किसने? पापा ने। पापा ने मारा था? क्यों मारा था पता है? क्यों मारते थे पापा? पापा लास्ट को 5 सेब लेके आए, एक किसको दिया, मैंने कहा पापा मुझको भी दे दो। पापा ने कहा बच्चे नहीं खाते। फिर पापा उधर ही चला गया। फिर मम्मा सेब काट के खाते लिए। फिर सुबह आए तो मम्मा को उसने मार दिया। अच्छा ठीक है, तो अब आप यहाँ पे किसके घर आए हो? मैं इधर अपनी खाना के घर ले आई हूँ। खाला के घर आए हैं? खाला भी प्यार करती हैं? यस। अच्छा, तो ये जो साथ बैठी ये कौन है? ये मेरी मम्मा है। ये मम्मा है? खाला हूँ ना, तो यही कि मैं कहती हूँ ना, अब मैं तुम लोगों की मम्मा हूँ। अच्छा, इसलिए फिर कह रहा है इन्हों ये अब आपकी मम्मा बन गई हैं ये? यस। ठीक है, ये वो मासूम बच्चे थे, जो कुछ कहा इन्होंने, जो कुछ बताया इन्होंने, हमने कोशिश किया कि वो बातें इनसे ना पूछी जाए जो वाकई इनको तकलीफ़ दें या इनके दिलों में जो है वो नफ़रतें पैदा करें। और सबसे छोटे 2 बच्चे ये हैं जिसको उस जालिम शोहर ने कत्ल किया, उसके साथ दीगर जो मुल्ज़मान थे उन्होंने ये सारा कुछ किया। इस केस से जुड़े और भी जो लोग हैं उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। पुलिस का मौक़िफ़ भी इस केस के हवाले से ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। इस कत्ल केस के हवाले से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब तक क्या कहती है? जो इल्ज़ामात मकतूला के लवाकिन, उसकी वालदा और बहन की जानिब से लगाए गए, केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कितनी सच्चाई अब तक सामने ला चुका है, ये उनकी ज़ुबानी हम जानते हैं। इसमें बिल्कुल आपने जो सुना है एफआईआर के मुताबिक बिल्कुल ऐसा ही है कि जी जो रिपोर्टेडली कि वो ससुराल ने इन्वॉल्व होकर ये सारा कुछ किया, लेकिन उसकी हद तक अभी भी हम इन्वेस्टिगेशन हमारी जा रही है। एक बंदा हमने, एक भाई जो है जो कातिल है उसका जो खामन था, उसका भाई हमारी रिमांड पे हमारे पास, उसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं और मज़ीद इंशाल्लाह जो कायक होगी वो सामने आएगा। ये जी इस तरह था कि ये जो बच्ची है मकतूला जो है इरम बीबी, इसका कुछ तलाक का मामला इनका चल रहा था अपने खामन के साथ और फैमिली की कोशिश थी ज़ाहिर है कि इनकी कोई सेटलमेंट हो जाए, क्योंकि 3-4 उनके बच्चे हैं, बच्चों की वजह से तो वो कोई इन्होंने दायर शायर किया हुआ था तलाक का मामला, तो फैमिली की कोशिश थी कि ये सुलह हो जाए। वो सुलह के दौरान जो प्रोसेस हुआ है उसमें इनकी कई मियाँ बीवी की दोबारा लड़ाई हो गई है, झगड़ा हुआ है और प्रोबेबली जो अभी तक सामने बात आ रही है वो इसी बात पे हुआ है कि जी वो कहता था कि जी जाना नहीं और ये कहती थी कि मैं जाना चाहती हूँ, तो इसलिए उसने फिर इसको जो है ना कत्ल कर दिया। बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो मौके पे मौजूद नहीं थे चूँकि वो अपने मामू की तरफ थे उस टाइम। ये आसपास ही एक ही लोकेलिटी में सारी फैमिली जो है रह रही थी। तो आई विटनेस जो है वो भाई है मौके का और एक उनका रिश्तेदार और है जो आई विटनेस की जो है बैकग्राउंड जो है फैमिली का वो काफ़ी उलझा हुआ है और वो चूँकि हमारी तफ्तीश नहीं है, हम उस तरफ जाना नहीं चाहते और इनकी ज़ाहिर है ये साहब हिस्ट्री भी है कि इनके वालिद ने जो मकतूला के वालिद को, कातिल के वालिद ने, चूँकि दोनों भाई थे, कोई इनकी लड़ाई हुई तो वो कत्ल भी हो गया हुआ, तो वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और ये जो लड़का जो कातिल है हमारा जो खामंद है उसका, ये भी रिकॉर्ड याफ्ता है और ये नशे ही है बिल्कुल, और वो कंबाइंड सारी बातें हैं, उसमें घरेलू नचाकी भी थी, इसका नशे का होना, ज़ाहिर है इस प्रॉब्लम की वजह से कोई घरेलू नचाकी भी उनकी थी, बच्चों की तरफ अटेंशन नहीं देता था। अब चूँकि सुलह की कोशिश हो रही थी तो सुलह की कोशिश में मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उनकी बात किसी तरफ इस तरह जा सकी है कि वो सुलह हो जाती, वो उल्टा
उसका ये रिएक्शन आ। सेकेंडली मैं बताऊँ आपको कि इस तरह के केसेस में चूँकि जो वारिसैन होते हैं, लीगल वारिसैन जो होते हैं, उनकी कंसेंट के बगैर अगर उनका कोई कंसर्न है कि जी कल को मेरा बेटा जो सुलह कर लेगा, तो उनकी कंसेंट के बगैर वो सुलह मुमकिन भी नहीं है। लेकिन उन्होंने चूँकि वो वालदा हैं, हमारी भी वालदा की तरह ही हैं, बड़ी हैं उम्र में, और उन्होंने एप्लीकेशन बिल्कुल उन्होंने दी है, तो हम उनको बिल्कुल एंटरटेन करेंगे और ये लीगली भी पॉसिबल। इसमें मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह के केसेस देख के नॉर्मली हमें ख़ुद भी एज इंसान जो है ना काफ़ी जो है ना शर्मिंदगी भी होती है और हैरत भी होती है कि हमारे माशरे में आजकल क्या हो रहा है। और बाहर का कोई बंदा नुकसान कर दे तो समझ आती है, फैमिलीज़ में ही इस कदर इश्यूज़ बन चुके हैं आजकल कि उसका अंजाम इस लेवल तक आ जाता है कि वो उसका जो आउटकम सुन के जो है ना, हम चूँकि पुलिस के महकमे से बिलोंग करते हैं, सारा दिन हम भी इसी तरह के वकूअत से डील करते हैं, फिर भी हम भी हैरत में आ जाते हैं कि यार माशरे में हमारे, अल्लाह माफ़ करे, लोग क्या मजबूरी हैं और क्या वजूहात हैं कि लोग इस हद तक नताइज पे चले जाते हैं। तो ये काबिल जो है ना शर्मिंदगी बात भी है और काबिल हैरत भी है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि कत्ल की अफसोसनाक वारदात कैसे होती है, पुलिस इस केस के हवाले से क्या कहती है और लवाहिकीन क्या कहते हैं, और कितने उलझे हुए रिश्ते हैं जिसको हमने आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश की। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।